बताइए फिर भी कुछ। तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। एक बार हम निकल चुके हैं दोस्तों एक गरीब परिवार की हेल्प के लिए। अभी हमारी टीम जस्ट फ्री हुई है रेस्क्यू करके, और चलते हैं। कोई गरीब परिवार है दोस्तों, हादसा बहुत बड़ा एक हो चुका है। ऐसा हादसा तो हमारी ज़िंदगी में पहली बार देखने को मिला है। गरीब परिवार है दोस्तों, ये तो अलग की बात है। और एक बेटा था, उसके ब्रेन ट्यूमर हो चुका था। उसको 6 महीने से दोस्तों लगातार बीमारी के चलते बेचारा इलाज भी करवाया, बच नहीं पाया। और दोस्तों जिस दिन उसकी मृत्यु हो गई, उसी दिन सदमे में आकर के उसके पिताजी को भी 1 घंटे के अंदर उनकी भी मृत्यु हो गई, उनके पिताजी की। तो उन्हीं की हेल्प करने के लिए दोस्तों हमारी टीम निकल चुकी है काफ़ी दूर। मैं चाहता हूं दोस्तों इस प्रकार से लोगों की मैं हेल्प करता रहूं। थैंक यू दोस्तों। चलते हैं उस स्थान पे, आपको दिखाते हैं कि कैसे क्या हादसा हुआ और ये विपदा कहाँ से आ गई। दोस्तों जो समस्याएं होती हैं वो बता करके नहीं आती हैं। चलिए दोस्तों लेते हैं यहीं पर एक छोटा सा ब्रेक। वहाँ पहुँचते हैं, सारी चीज़ों से आपसे वाकिफ़ होते हैं और आपसे भी रूबरू करवाते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले तो मैं आपको उनसे रूबरू करवाना चाहता हूं जिन्होंने हमको याद करके यहां तक बुलाया है, इन सब सारी चीज़ों से हमें अवगत कराया। आपसे भी रूबरू करवाते हैं। आप बताइए अपना नाम, पता, गांव का नाम। मैं मनोज कुमार यादव, प्रधान प्रतिनिधि सडेरी हूँ। और आपका मैं एक वीडियो देखा था सर, खुशौपुर में जी, जहाँ पे आग लगी थी, जिसमें सर पहुँच करके वहाँ के लोगों की काफ़ी मदद किए थे जी। तो मैं उससे प्रेरित होकर के मैं सोचा कि हमारे यहाँ भी ऐसी एक दुखद घटना है, उसमें आप आएँ और परिवार का मदद करें। थैंक यू। तो इसके लिए मैंने आपको याद किया। आइए माता जी, आप बताइए कैसे क्या हुआ। बताइए फिर भी कुछ। किसको? मेरे पति को। अच्छा, उसको दवाई करते करते कितने दिन से बीमार थे वो? अगस्त। अच्छा, अगस्त से। ठीक, तभी से 6 महीने पहले से। हाँ, फिर दवाई कैसे? करते करते ऑपरेशन, डॉक्टर बोले ऑपरेशन कराए, सक्सेस नहीं हुआ। अच्छा, सही नहीं हो पाया। नहीं, फिर वो एक्सपायर हो गए। हाँ, उनके साथ साथ उसका पिता भी चल गया। अच्छा, मतलब जब वो एक्सपायर हो गए दोस्तों, जब वो एक्सपायर हुए, जब उनकी डेथ हो चुकी ब्रेन ट्यूमर से और बच नहीं पाए 6 महीने के इलाज के दौरान, तो जिस दिन दोस्तों वो एक्सपायर हुए, उन्हीं के सदमे में उनके पिताजी एक्सपायर हो गए। आज कितना दिन हुआ? 5 दिन हुआ दोस्तों, आज 5 दिन हुआ है। तो दोस्तों शोक संदेश का वो कार्यक्रम भी अभी पूरी तरीके से समाप्त नहीं हो पाया। 2 डेथ, 2 मौत इस परिवार में हो चुकी एक साथ। अब आप दोस्तों समझ सकते हैं कि जिसके घर में दोस्तों एक हादसा होता है, एक मृत्यु होती है, तो बहुत सारा दुखों का पहाड़ आता है और घर में कोई कमाने वाला नहीं। कैसे इनकी स्थिति परिस्थिति चलती होगी। मान लीजिए दोस्तों ये मुखिया जी हैं गांव के, ये भी 6 महीने से उनके इलाज में काफ़ी पूरा प्रयास किए और जब तक नहीं रहा गया तो उसी सिलसिले में हमको भी याद किए। तो ये होती दोस्तों व्यवस्थाएं और ये होती हैं परेशानियां। इनका भी इलाज ही चल रहा है। अच्छा अच्छा, आपको क्या दिक्कत है? गठिया बीमारी 60 का। अच्छा अच्छा, आपकी भी तबीयत नहीं सही। 12 साल पहले से। पहले इलाज इन्हीं का चल रहा था, वही कमाते थे अकेले, इनका इलाज हो। कहाँ रहते थे? लोहा लाइन पीटर, जहाँ से बुलावा हो तहाँ चल गए। अच्छा, बिल्डिंग मतलब का काम। हाँ, बिल्डिंग हम कहीं स्थायी नहीं रहते। ना, और ये जो पिताजी थे वो क्या करते थे? घर है। अच्छा, घर है। उनकी भी तबीयत नहीं सही थी? नहीं, वो ठीक थे, बस इनका सब ठीक बस है, क्योंकि 15 बुजुर्ग तो वही दिन। गए थे। अच्छा, कितनी उम्र रही होगी जो आपके स्वामी जी थे? उनकी 40 साल। अच्छा, उनकी 40 साल। 40 साल। इसमें कौन उनके परिवार में हम अकेले हैं। बच्चे नहीं हैं? ना, अब कोई कमाने वाला नहीं? ना, अच्छा, दोनों लोगों का कार्यक्रम एक ही दिन हाँ, हुआ? एक ही साथ, एक चिताएं एक ही साथ जली। एक ही। दोस्तों बड़ी बात यह है, दोनों चिताएं एक ही साथ जली हुई थी क्योंकि दोनों एक ही दिन में एक्सपायर हुए थे। एक लोगों को जो पिताजी थे उनको हादसा हो गया ऐसा, तो उनको सदमे में हो सकता है दोस्तों उनका हार्ट बीट बढ़ गया हो तो वो एक्सपायर हो गए। तो एक ही दिन दोनों का कार्यक्रम भी है और व्यवस्थाएं घर के अंदर कुछ भी नहीं है। दोस्तों वैसे तो कार्यक्रम जो भी होता है, बाबा गोस्वामी दास ने चंद लाइनों में लिखा कि तुलसी जग में 2 बड़े, एक पैसा एक राम, राम नाम से मुक्ति होता है, पैसे से सब काम। तो मैं ये चाहता हूँ इनकी पैसे से ही मैं हेल्प कर देता हूँ और जो भी कुछ रहेगा वो अपने हिसाब से मैनेज करेंगी और जैसा आप लोगों का कमेंट रहेगा फिर मैं आगे भी इनकी हेल्प कर दूँगा।
चलिए जो भी है। दोस्तों ये बहुत पैसा तो नहीं होता, मात्र ये 20,000 रुपया है, या आप 20,000 रुपये हमारी तरफ से रखें। तो दोस्तों इस गरीब परिवार का आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रीब्यूट करके मदद कीजिएगा, यही आप लोगों से मैं अपील करता हूँ। और दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर कीजिएगा दूर दूर तक। वैसे दोस्तों लगभग हमारे भारत में बहुत से ऐसे परिवार हैं जिनके अंदर बहुत सारे दर्द हैं, गम हैं, देखने को भी मिलते हैं। और जहाँ तक हम लोगों तक प्रयास रहता है, हम दूर दूर तक जाते हैं, लोगों की हेल्प भी करते रहते हैं, और ये तो आपका भी सहयोग बनता है। ये दोस्तों हमारे इस गांव के मुखिया जी हैं, इन्होंने भी 6 महीने तक इनका पूरा साथ दिया, और जब अपने से नहीं रहा गया तो हमको भी याद किए ऐसे दुख की घड़ी में। तो मैं ये चाहता हूँ आप भी इनकी हेल्प कीजिए। बाकी अगर आपको कुछ कहना है सर तो बताएं। संतुष्ट हैं आप लोग हमसे? जी रहा के ठिकान बना देता है। जी जी, ठीक ठीक, सब हो जाएगा। ये झोपड़ी में रहा नहीं। यही है, रहने की व्यवस्था है नहीं। तो दोस्तों आप ये देख सकते हैं, इनके पास यही छप्पर था रहने के लिए, और इनके पास और कोई पक्का आशियाना नहीं है, जबकि बहुत सारी व्यवस्थाएं आती हैं। लेकिन दोस्तों एक दर्द ये होता है कि ज़मीन तक नहीं पहुंच पाती है, लोगों को पहुंचाना चाहिए। अब आप सोच सकते हैं कि इतना ज़्यादा परिवार था और वो भी यही छोटे से आशियाने में इनकी सारी व्यवस्थाएं सिमट के रह गई, और वो भी इस दुनिया में नहीं रहे। और दोस्तों उनके जो दुखों का पहाड़ था, वो 2 के दोनों गार्जियन घर से निकल गए, और एक बची है माता जी। आप एक बार घर के अंदर से भी देख लीजिए। दोस्तों आप देख सकते हैं इस घर में क्या हो सकता है, इतने छोटे से घर में। यहीं पर इनका रहन सहन रहता था, और दोस्तों यहीं पर खाने पीने की व्यवस्था थी। बैठ जाओ, खड़ी हो, बैठ जाओ। हाँ बढ़िया, बैठे रहिए आराम से, आराम से बैठे। तो दोस्तों आप ये देख सकते हैं, यही एक अकेले घर में बची हुई है, और इनका भी दोस्तों हाथ पैर एक प्रकार से समझ लीजिए विकलांग टाइप का है, चल फिर नहीं पाती हैं। इनको भी एक परिवार की एक सहयोग की ज़रूरत रहती है साथ में। तो ये है दोस्तों मोहल्ले, मालिक को जो भी मंजूर था अब तो हो गया। वैसे दोस्तों बगैर मालिक के तो पत्ता नहीं हिलता, अब जो भी होना था वो हो गया। आप संतुष्ट, अब हम लोग जाएं? ठीक, अपना ख्याल रखिए, हम लोग आएंगे फिर जैसा भी होगा, ठीक है।